हाय फ्रेंड्स, केडी क्लाउड टेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लाइनक्स जॉब शेड्यूलिंग यूजिंग क्रॉन टैब एंड नैट। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में लैब भी करके देखेंगे। ऑलराइट, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। सो पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ क्रॉन टैब और व्हाट इज़ क्रॉन बेसिकली। सो क्रॉन इज़ अ डेमन सर्विस that runs in the background and executes scheduled commands at a specific time or interval। तो एक तरीके का सर्विस है ये, जो कि बैकग्राउंड में चलता है एक शेड्यूल कमांड और स्पेसिफिक टाइम पे। सो कैसे करना है, कैसे शेड्यूल करना है जॉब को, कब करना है, विल talk about all these. So cron versus cron tab. So cron is a background service daemon that execute scheduled tasks. Cron tab is a file that contains commands. Each user can have their own cron tab etc. So cron tab का जो जब हम फाइल इसको ओपन करेंगे क्रॉन टैब का, तो इसमें 5 फील्ड्स होते हैं जिसके बारे में मैं जानना ज़रूरी है। सो पहला जो फील्ड होता है वो मिनट का फील्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी शो यू। क्रॉन टैब -e फॉर एडिट। तो इसमें 5 फील्ड होते हैं, 1 1 1 1 1 opt test.sh लाइक दैट। सो मैं आपको बताता हूँ, जो पहला फील्ड होता है उसमें मिनट डिफाइन करते हैं, दूसरा फील्ड में आर डिफाइन करते हैं, तीसरा जो फील्ड है वो डे ऑफ मंथ का होता है, डे ऑफ मंथ में महीने का कौन सा दिन। जो चौथा फील्ड होता है वो मंथ का होता है, यानी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। सो 1 इज़ कंसिडर्ड एज जनवरी, 2 इज़ फैब समथिंग, राइट। सो वी हैव टू स्पेसिफाई अ नंबर हियर। जो पांचवा फील्ड होता है डे ऑफ वीक, यानी वीक का कौन सा दिन है। अगर आपने 0 सेलेक्ट किया, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम संडे, सो 0 to 7। सो अब जो लास्ट में हम स्पेसिफाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्गूमेंट। वहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा कमांड को एग्जीक्यूट करना है या कौन सी फाइल को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में मेंशन किया हुआ 32**1 देन /home/user backup.sh। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 30 मिनट पे चलना है। दूसरा जो फील्ड होता है आर्क है, 2:30 पे ये जॉब इस शेड्यूल हो, एग्जीक्यूट हो। और स्टार का मतलब महीने का कोई सा भी दिन हो। चौथे फील्ड में स्टार लगा हुआ है, कोई सा भी मंथ हो, जनवरी हो, फैब, मार्च, कोई सा भी, तो स्टार लगा दिया। लास्ट में 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब ये जो स्क्रिप्ट है सिर्फ मंडे को चले, एवरी मंडे एट 2:30 AM, करेक्ट। सो बाय दिस वे वी डिफाइन क्रॉन टैब। सो क्रॉन टैब, अभी मैं ये सारा करके दिखाता हूँ, एक जॉब एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। क्रॉन टैब -e फॉर एडिट, L फॉर लिस्ट, R फॉर रिमूव। सो अवॉइड यूजिंग -r। तो मैं इसको सेव क्रॉन टैब -l करके देख सकते हैं कि कोई जॉब वगैरह शेड्यूल्ड है या नहीं है। नहीं है अभी। उसके बाद आपको क्रॉन जब जॉब शेड्यूल करते हो तो इस डायरेक्टरी के अंदर जाके सारी सेव हो जाती हैं। etc क्रॉन टैब, ये तो हमारी फाइल हो गई। उसके बाद अगर आपको आवरली देखनी है तो क्रॉन, यहाँ पे देखो क्रॉन डेली का है,
आवरली है, मंथली है, वीकली है। इस तरीके से जॉब शेड्यूल कर सकते हैं। और कोई यूज़र बेस्ड है तो आपको क्रॉन टैब -E -L-U, देन मान लो यूज़र 1 करके एक है, नहीं है रूट का कोई क्रॉन जॉब चल रहे नहीं चल रहा, नहीं इसका भी कोई क्रॉन जॉब नहीं है। सो इस तरीके से एक मैं आपको दिखाता हूँ ETC क्रॉन डेली, कुछ भी जॉब नहीं चल रहा, सारा खाली पड़ा हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। तो चलो एक पहले बनाते हैं होम के अंदर यूज़र 1 है, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाते हैं कोई सिंपल सा mkdir vi test.sh। यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mkdir होम यूज़र 1 के अंदर, यहाँ पे क्रॉन, यहाँ पे यूज़र 1 करके एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। टच करके क्रिएट करते हैं यूज़र 1 के अंदर ए। दो काम करते हैं, एक डायरेक्टरी बनाते हैं यूज़र 1, एक यूज़र है उसके होम डायरेक्टरी के अंदर यूज़र 1 नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, साथ में ए नाम की एक फ़ाइल बनाते हैं। दो काम। अब इसको हमें एग्जीक्यूटेबल बनाना है, 755 कर लो टेस्ट, ठीक है। अभी देख लो इस डायरेक्टरी में कोई ऐसा वो नहीं है। डेट देख लेते हैं, 7:50 हो रहा है। अब क्रॉन टैब -E 7:50 हो रहा है, सो 52 कर लेते हैं, 52 7 स्टार नहीं 52 और 53 कर लेते हैं, 53 19 स्टार होम यूज़र 1 यहाँ पे है, इस नाम से बनाया था टेस्ट 1। यहाँ पे होम यूज़र 1 test.sh करके हमने फाइल बनाई है, इसको एग्जीक्यूट करना है। अभी देख लो 2 मिनट के बाद ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। क्रॉन टैब -L करके देख लेते हैं। एक जॉब शेड्यूल है 7 बज के, यानी अभी क्या हो रहा है इसमें, ओह सॉरी, इसके हिसाब से अच्छा PM हो रहा है, ठीक है कोई नहीं। दो मिनट में एग्जीक्यूट होना चाहिए, देखते हैं। तब तक आगे स्टडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसके डायरेक्टरी में जाकर देख सकते हैं। देखो यहाँ पे एक जॉब बन गया, ये दिखा रहा है कि क्या करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद आता है ऐड। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि फिर क्रॉन जॉब क्या है, ऐड क्या है। सो वो भी ऐड के थ्रू भी जॉब शेड्यूल करते हैं और क्रॉन के थ्रू भी जॉब शेड्यूल करते हैं। क्रॉन में क्या होता है, वो परमानेंट होता है, एक बार आपने फाइल बना दिया तो चलता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे ये आपने बताया स्टार लगा दिया, मैंने डेली 7:50
53 मिनट पे ये मेरा जॉब चलेगा डेली। रीजन कि मैंने स्टार लगाया हुआ है, कोई दिन, कोई सा भी दिन हो, कोई सा भी मंथ हो और कोई सा भी वीक हो, राइट। तो ये डेली हो गया। अगर आपको एक बार जॉब शेड्यूल करके उसको वैन आउट हो जाना है, देन उसके लिए ऐट है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपको वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो विल ऑल्सो लर्न हाउ टू शेड्यूल अ जॉब यूजिंग ऐट। सो लेट अस सी, देखते हैं बना है नहीं। होम यूज़र 1, देखो एक डायरेक्टरी बन गया यहाँ पे, एक टच करके फाइल क्रिएट हो गया अपने आप, जॉब शेड्यूल हो गया, रन कर गया, ठीक है। देखो एक और क्रिएट कर लेते हैं, क्रॉन टैब -e। अब इसको करते हैं, अब यहाँ पे 55 कर दिया, और यहाँ पे क्या करना है, ABC करके फाइल क्रिएट हो, यहाँ पे 10 नाम की डायरेक्टरी बन जाए, यूज़र 10। ये 55 पे रन होगा 1 मिनट के बाद। और देखते हैं। सो ऐट में क्या करना है, ऐट में ऐट शेड्यूल्स कमांड टू रन वंस एट ए स्पेसिफिक टाइम, और उसके बेसिक कमांड्स क्या है, ऐट के थ्रू हम शेड्यूल करते हैं। सो डेट देख लेते हैं, ऐट 1957 MKDIR होम यूज़र 1, यहाँ पे यूज़र 15 करके बना देते हैं। सो एक काम करते हैं, इसको बाहर आने के लिए क्या है, कंट्रोल D, ठीक है ना, कंट्रोल D, क्रॉन टैब -L। एक जॉब यहाँ शेड्यूल है, और इसको देखने के लिए क्रॉन D कर दिया, 80Q करके वो देख सकते हैं। देखो एक जॉब शेड्यूल है इतने बजे, ये इतने बजे, तो ये चल गया होगा, ये चल गया होगा। देखते हैं क्रॉन जॉब -L, होम यूज़र 1, देखो 10 बन गया, ABC भी बन गया, ठीक है। तो ये जॉब एग्जीक्यूट हो गया। अब 80Q का देखते हैं, ये 1 मिनट के बाद ये शेड्यूल एग्जीक्यूट हो जाएगा, इतनी देर में इसको कंप्लीट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये ऐट, देन आपको टाइम बता देना है, एंटर कर देना है, और उससे बाहर आने के लिए कंट्रोल D है। उस जॉब को मॉनिटर करने के लिए 80Q कमांड है, राइट। मैंने क्या किया था, ऐट, देन वहाँ पे लग रहा 1957, इसमें कुछ नहीं करना है, कंट्रोल D सेव करके आ जाना है। अगर कोई फाइल आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो तो वहाँ पाथ भी दे सकते हो, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो लाइक दिस, इसको हम कर सकते हैं। अब देखते हैं बना या नहीं बना। देखो एक डायरेक्टरी बन गया ये। सो टेस्ट SH को @SH कर लेते हैं, और इसमें मॉडिफाई कर देते हैं, 100 कर लेते हैं डायरेक्टरी का नाम। एक काम करते हैं, ठीक है। अब ये वाला एग्जीक्यूट करके देखते हैं, डेट क्या है, ऐट
59 user 1 देखते हैं। वैसे 59 में है, थोड़ा सा देखते हैं। ATQ एक जॉब शेड्यूल है 7:59 पे। ATQ चल गया, देखते हैं। देखो यहाँ पे एक डायरेक्टरी बन गया यूज़र 100 करके। सो इस तरीके से क्रॉन टैब एंड ऐट के थ्रू हम जॉब को शेड्यूल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी फाइल को जो एग्जीक्यूटेबल हो एट अ पर्टिकुलर टाइम, डेट, मंथ, एट्सेट्रा. So friends, it was a small session and we went through all these detailed information. All right, thank you so much for watching.